हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राव ट्यूटर्स ई लर्न। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा के जो लेसन नंबर 4 से आपके लेसन नंबर 7 तक है वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। और डेफिनेटली इसमें से कुछ ना तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। अभी 4.1 में ना स्टार्टिंग के जो 4 सम्स है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 श्योर उसमें से एक सम आपको एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा ही। तो हम लोग फटाफट अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे क्योंकि हम लोग को क्या करना है, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ना एग्जाम में फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो निकालना है, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर जो पहला है सब यही ले लेते हैं। 72 दिस इज योर फर्स्ट नंबर और 60 जो है ये इसका सेकंड नंबर है। अभी हमें क्या करना है, इसका रिड्यूस फॉर्म निकालना है। सो रिड्यूस फॉर्म निकालने के लिए अगर आपको टेबल्स आते होंगे सो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 12 5 60 होता है और 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 12 इंटू 6 और दूसरा यहाँ पे 12 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या होने वाला स्टूडेंट्स, ये 12 12 हो जाएगा कैंसिल। योर आंसर इज 6/5 दैट इज इक्वल टू 6:5। यहाँ पर आपका पहला सम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा जो है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अगर सपोज कोई स्टूडेंट होगा अरे मुझे तो 12 का टेबल ही नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये 72 यहां पर लिखो, ये 60 यहां पर लिखो और इसे क्या करो, स्प्लिट करते जाओ। 72 और 60 इवन नंबर है, चलो सबको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 क्या करता है, किसी भी नंबर का हाफ करता है, तो 72 का हाफ 36, 60 का हाफ 30। अगेन आप देखो 36 30 दोनों क्या है, इवन नंबर है। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इसमें 18 टाइम, 2 इसमें 15 टाइम। अब फिर से ध्यान दो, 18 और 15 कौन से टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में आएंगे। तो चलो इसको फिर से 3 से डिवाइड कर दें। 3 इसमें गया 6 जा, 3 इसमें गया 5 जा। अब ये दो नंबर ऐसे हो गए कि और आगे डिवाइड नहीं होगा और आगे हम लोग स्प्लिट नहीं करेंगे, तो यहीं पे रख देंगे। नाउ जस्ट चेक आउट हियर, 2 to the 4 4 3 जा 12। तो ये जो 12 मिला ना वो कॉमन है। सो दिस इज 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 5 60। देखो यही तो हुआ। आप ऐसे भी जा सकते हो और अगर टेबल बाहर हो तो फटाफट हो जाएगा। ऐसे ही आपको नंबर 2 नंबर 3 भी करना है। क्लियर? चलो बढ़ते आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। अगेन फिर से वैसा ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा है, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 4 6 देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सेम यूनिट पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये सब में देखो, यहाँ पे सिर्फ 14 रुपीज है और यहाँ पे 12 रुपये 40 पैसा है। तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ना वो पैसा में नहीं है और ये रुपये और पैसा दोनों में है। तो क्या करना है, दोनों क्वांटिटी को हमको पैसा में कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट होना बहुत जरूरी है। सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट। 14 रुपीज इक्वल्स टू 1400 पैसा, है ना स्टूडेंट्स। 1 रुपये के अंदर कितना पैसा होता है, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 2 रुपये में 200 पैसा, 3 रुपये में 300 पैसा। उसी तरह 14 रुपये के अंदर हमें 1400 पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, 12 रुपीज 40 पैसा इज इक्वल टू 12 रुपये का हो गया 1200 पैसा प्लस 40 पैसा दैट इक्वल टू 1240। अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स पैसा में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, पैसा में कन्वर्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, फटाफट इसका क्या बताया था, फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। तो अभी रेशियो निकालते। सो देयरफॉर फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 14 रुपीज अपॉन क्या है 12 रुपीज 40 पैसा दैट इज इक्वल्स टू 1400 अपॉन 1240। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमारा क्या हो रहा है, 0 0 तो कट होने ही वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये 0 0 गया। अब इसे स्प्लिट करते, जैसे कि पहले सीखा था वैसे ही करो आप। अभी हमारे पास है यहाँ पे 140, यहाँ पर है 124। अब इसे क्या करते जाएंगे हम लोग, ब्रेक करते जाएंगे। अब इसे अगर हम लोग ब्रेक करते जाएंगे तो ये 2 हो गया इसके अंदर 70 टाइम्स, 2 हो गया इसके अंदर 62 टाइम्स। 70 62 नंबर कुछ याद आया, अभी सम किया था ये 72 और 60, तो नहीं वो 60 था, अभी हमारे पास 62 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे भी 2 से डिवाइड कर दे। 2 इसमें गया 35 टाइम्स, 2 इसमें गया 31 टाइम्स।
सो अब ये आगे जरा भी सॉल्व नहीं होने वाला है, अब ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4, तो ये हम लोग लिखेंगे 4 इंटू दिस 4 इंटू 35 gives us 140 and this 4 into 31 gives us 124. 4 4 कैंसल होगा, आपके पास आंसर बचा 35/31 दैट इक्वल्स टू 35:31। तो यहां पर हमारा ये रेशियो भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अगले सम की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू रिड्यूस फॉर्म। परसेंटेज दिया हुआ है, उसे क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। अब यहाँ पे पहला दिया हुआ है 75/100। सो स्प्लिट करो, यहां पर दोनों नंबर में कॉमन क्या होगा, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द नंबर आपको ये समझ में आएगा कि 75 और 100 25 टेबल में आते हैं। 25 के, सो 25 3 जा 25 4 जा, तो कौन सा नंबर यहाँ पर आपको सेम नजर आ रहा है, आपको 25, तो जो कैंसिल हो गया, योर आंसर इज 3/4 दैट इक्वल्स टू 3:4। ये हो गया आपका रिड्यूस फॉर्म। ऐसे ही आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है और बाकी भी वैसे ही करने हैं आपको। एक ये शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट। 6.25 एग्जाम में है तो कैसे करोगे, 6.25% के लिए 6.25/100, तो ये हो गया परसेंटेज। इसका रिड्यूस फॉर्म करना है। अब आप बोलोगे रिड्यूस फॉर्म कैसे होगा, तो एक चीज नोट करना है, हाफ करते जाओ। 100 का हाफ करोगे 50, 50 का हाफ करेंगे 25, 25 का हाफ करेंगे वो होगा 12.5, और 12.5 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। अभी आपको यहां पर ऐसे समझ के चलना है, एक नोट होगा 100 का, दो नोट होंगे तब जाके 100 होंगे 50 के, तो जब 50 के दो नोट होंगे तो 100 होंगे, तो 25 कितने होंगे, 4 होंगे, तभी 100 होने वाला है। तो यहां पर देखो 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, तो ऑब्वियसली 4 का डबल 8 होगा। जब 12.5 8 टाइम्स होगा तब वो 100 होगा, और 8 का डबल करेंगे तो 16। तो यहां पर आपको ये समझना है 6.25 कितनी बार जाएगा 100 में, 16 टाइम्स जाने वाला है। सो दैट्स व्हाई यहां पर हम लिखेंगे 6.25 इंटू 1, और यहाँ पे लिखेंगे 6.25 इंटू 16। इस तरह से 6.25 आपका कैंसिल हो गया और आपका फाइनल आंसर बचा 1/16 दैट इक्वल्स टू 1:16। अभी जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के हर एक में से हमने एक एक सम किए। यहाँ पर मैंने 2 कराए हुए, श्योर शॉट इसमें से एक एग्जाम में आने ही वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है और उन्होंने हमें कहा गया कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। क्या कहा गया, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ध्यान रखना है, हम लोग बोलते हैं कि परसेंटेज, परसेंट दैट मींस अपॉन में 100 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 15:25 कैन बी रिटन एज 15/25। तो चलो ध्यान दो, अपॉन में 100 होना चाहिए, तो 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, ऑब्वियसली इंटू 4 करेंगे तो। सो ये हो गया 25 इंटू 4, और जहां डिनोमिनेटर को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हुआ 15 इंटू 4। सो दैट इज 60/25, 4 is 100, so this is nothing but 60%। ऐसे ही ये भी करना है, इसे आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, इसे भी इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 52 से 100 होगा, इसे इंटू 10 करना पड़ेगा, इसे इंटू 10 करना पड़ेगा, तो वो 70% हो जाएगा। अब यहाँ पे 600 है, अपॉन में आना चाहिए 100, तो यहाँ पर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी सम हो जाएगा। तो जैसे ये किया है वैसे ही ये भी हमें करने। चलो आगे बढ़ते अभी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यहां पर भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे और भी वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके बुक में, लेकिन मैंने जस्ट एक क्या बोलते हैं रिवीजन के लिए एक लिया हुआ है। हमारे पास है द रेशियो ऑफ आभा, एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5 एट द टाइम ऑफ द आभास बर्थ। मदर्स एज कितना दिया था 27, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बोला है। तो यहां पर ध्यान है, जब भी प्रेजेंट एज फाइंड करना होगा हमें क्या करना पड़ने वाला है, यहाँ पर एक्स अज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है, कॉमन मल्टीपल एक्स अज्यूम करेंगे और उसके प्रेजेंट एजेस पहले लिखेंगे। तो यहां पर लेट्स स्टार्ट विद द सम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आभा, प्रेजेंट एज ऑफ आभा नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल लिखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स।
आपको CM नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ आभा इक्वल्स टू, रेशियो कितना था 2:5, दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू आभा एंड 5 बिलोंग्स टू हर मदर। सो आभा का एज बन गया 2x एंड द परसेंटेज ऑफ हर मदर इक्वल्स टू 5x। तो ये प्रेजेंटेज है अभी, ओके। अब यहां पर मेंशन किया गया एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब आभा का बर्थ हुआ तब मम्मी 27 ईयर्स की थी। तब हमें क्या करना है, मम्मी की एज में से आभा का एज माइनस कर देंगे, सीधा सीधा। आभा का एज ही माइनस किया, दैट मीन्स वो टाइम हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब आभा का बर्थ हुआ था। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ये मम्मी का एज जो अभी का एज है, उसमें से आभा का अभी का एज क्या हो गया, माइनस हो गया। और उन्होंने बताया गया है कि वो 27 ईयर्स की थी, मतलब जब मम्मी 27 ईयर्स की थी तब आभा का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। तो यहाँ पर लिखते 27, 5x में से 2x गया तो ये हो गया 3x, दैट इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27/3, 3 9 टाइम्स हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 9। अब ये x9 आ गया, अब इसे वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर आभास एज इक्वल्स टू, कितना अज्यूम किया था हमने, अज्यूम नहीं, यहाँ पे 2x लिखा था, सो 2 × 9 दैट इक्वल्स टू 18, और मम्मी का एज, मदर्स एज इक्वल्स टू 5x, दैट इज 5 × 9 इक्वल्स टू 45। सो मम्मी 45 ईयर्स की है और आभा जो है वो 18 ईयर्स की है। तो यहाँ पर हमने हमारा 4.1 क्या किया, कंप्लीट किया। अब अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 5 नेक्स्ट एक्सरसाइज में से है, रेशियो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है हम लोगों को यहाँ पर। तो देखो हमें दिया हुआ है x + 3 अपॉन x + 11 इक्वल्स टू x - 2 अपॉन x + 1। अब यहां पर ये जो वैल्यूज दी हुई है, हम यहां पर क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीपल करके भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही सम आपके सॉल्व एग्जांपल में है, क्रॉस मल्टीपल करके आप देखोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल नहीं सिखाऊंगा। हमने इस लेसन के अंदर, आपने ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, है ना। तो वो प्रॉपर्टी में से एक यूज करेंगे। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। x को माइनस करना है, खत्म करना है, मीन्स एलिमिनेट करना है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाय डिविडेंडो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिविडेंडो, देयरफॉर बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होगा, x + 3 माइनस, ये डिनोमिनेटर ऊपर गया, अपॉन x + 11, और यहाँ पे x - 2 माइनस x + 1 अपॉन x + 1। अब यहां पर हम क्या करते हैं, x + 3 माइनस x माइनस प्लस माइनस 11 अपॉन x + 11, और यहां से x - 2 माइनस इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 अपॉन x + 1। अब इससे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव x पॉजिटिव x कैंसल, यहाँ पे नेगेटिव x पॉजिटिव x कैंसल, 3 - 11, 3 - 11 कितने होने वाले हैं, -8 अपॉन x + 11, दैट इक्वल्स टू -2 - 1 -3 अपॉन x + 1। अब फिर से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। अभी हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीपल करने एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपना वही क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो गया 8 × x + 1, दैट इक्वल्स टू 3 × x + 11। अब यहाँ पे 8x plus 8 1 8, that equals to 3x 3x plus 3 into 11 33। अब वेरिएबल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर्स टू द राइट हैंड साइड, ऐसे करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। सो 8x minus 3x that equals to 33 minus 8 plus 8 goes to right hand side, it will become what students, minus। अब 8x में से 3x गया तो ये हो गया आपका 5x, और 33 में से 8 गया तो ये हो गया आपका 25, एंड नाउ
x इक्वल्स टू 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, x इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आपका x का वैल्यू हो गया। यहाँ पे हमने सेकेंड एक्सरसाइज भी क्या किया, रेशियो प्रोपोर्शन का कवर कर लिया। अब हम बढ़ते 4.3 की तरफ। श्योर शॉर्ट ये कैटेगरी का एक सम आपको एग्जाम में आएगा, माइट भी आपको 1 मार्क के लिए छोटा मोटा सम भी दिया जाएगा या ऐसे भी दिया जाएगा। तो इसमें से अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ये सम कवर करते हैं और रिमेनिंग आपको सारे के सारे वैसे ही करने हैं। तो अभी हमारे पास a बाय बी की वैल्यू दी हुई है, तो जब भी आप ये कैटेगरी के सम आएंगे ना तो आपको ये वैल्यू सबसे पहले लिखनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट, हम लिखेंगे a बाय बी इक्वल्स टू 7/3 और इसे हम लोग करते हैं गिवन। अब ध्यान क्या देना है, ये अगर हमें सॉल्व करना है, ए का कोएफिशिएंट क्या है, वी हैव 5, बी का कोएफिशिएंट क्या है, वी हैव 3। तो अब हम क्या करेंगे, ए के साथ 5 होना चाहिए, बी के साथ 3 होना चाहिए, यही दिमाग में रखना है। 5/3, ए के साथ 5 होना चाहिए, बी के साथ 3 होना चाहिए। सो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 5/3 on both sides. Multiply 5/3 on what, students? Both sides. 5/3 into a by b, 5/3 into 7/3। अब 5a जा 5a हो गया, 3b जा 3b हो गया, 5 7 जा 35 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या हमारा सम हो गया खत्म। यही तो चाहिए था हमें, 5a चाहिए था, 3b चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर प्लस चाहिए, नीचे माइनस चाहिए। तो प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास, उसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। देखो रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब ये 5a प्लस 3b ऊपर, 5a प्लस 3b और डिनोमिनेटर में 5a माइनस 3b, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9। क्या आंसर आने वाला है, 35 प्लस 9 करेंगे तो यू विल हैव योर आंसर 44। तो यहां पर लिखता हूं मैं 44 एंड 35 में से 9 गया तो कितना आंसर आने वाला है, 26। सो अब यहां पर ध्यान दो, 44 और 26 दोनों इवन नंबर है, दैट मीन्स हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 इसमें गया 22 टाइम, 2 इसमें गया 13 टाइम, तो फाइनली 22/13 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये भी सम है, सेम सम करना है, बस आपको एक स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। ये स्टेप से पहले जो मल्टीप्लाई किया उससे पहले यहां पर आप देखो a को स्क्वायर है, b को भी स्क्वायर है, तो यहां पर जैसे ही आप गिवन लिखोगे आपको एक स्टेप ऐड करनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो a को स्क्वायर मिलेगा, b को स्क्वायर मिलेगा और इसकी एक वैल्यू मिलेगी। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड देन यही ऐसी स्टेप फॉलो करनी है। a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड और सेम प्रोसेस है, फिर पूरा सेम, ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये कैटेगरी का सम आएगा। ये सम के लिए आपको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना है और बीच में माइनस है, नीचे सिर्फ सेम नंबर है, बी क्यूब है, तो यहाँ पे आप डिविडेंड अप्लाई करोगे, सम खत्म होगा। और जैसे फर्स्ट किया वैसे ही हमारा फोर्थ है, तो यहां पर ये भी खत्म। अब आगे बढ़ते, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का एक सम एग्जाम में आने के चांसेस, ये अगर एग्जाम में आएगा इट विल स्कोर 3 मार्क्स। तो यहां पर करना है कि आपको, हमें दिया गया है ये रेशियो दिया हुआ है और हमें बताया गया शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1। ईच रेशियो, तो हमारे पास ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, ये तीसरा रेशियो। सो वी हैव दिस 3 रेशियोज और इन 3 रेशियो का वैल्यू हमें क्या करना है 1 बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। मैंने ऑलरेडी कॉपी करके नीचे लिया हुआ है, यहां पर लिखना है लेट दिस ईच रेशियो इक्वल्स टू के। हम क्या करेंगे, लेट ईच रेशियो इक्वल्स टू के। अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ऐसे लिखोगे तो डेफिनेटली टीचर मार्क्स काट देगी, आपको फुल फॉर्म में लिखना है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, रिवीजन है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। और अभी हम लोग आगे बढ़ते, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में क्या करना है, सबको हमें क्या करना है प्लस करना है। तो देयरफॉर न्यूमरेटर है x प्लस वाई प्लस जेड, न्यूमरेटर सारे प्लस हो गए। अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, वी हैव दिस 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस
3y minus z minus x plus 3z minus x minus y that equals to k, that equals to k. अब फिर से x plus y plus z अपॉन, अब यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, 3x, और अभी क्या करो, एक स्टेप और एक्सटेंड कर देंगे, सेम वेरिएबल एक साथ लिख लेते। तो सबसे पहले ये 3x है तो मैंने 3x लिखा, ये 3x में से और कहाँ गया, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, फिर यहाँ से मैं लेता हूँ 3y, 3 के पीछे साइन देखो प्लस है तो प्लस 3y, ये 3y में से ये y माइनस होगा, यहाँ से ये भी y माइनस होगा तो माइनस y। अब हमारे क्या है प्लस 3z, तो प्लस 3z, उसमें से ये z माइनस होगा, ये भी z माइनस होगा तो माइनस z दैट इक्वल्स टू k। एंड फाइनली x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3x में से x गया 2x में से ये भी x गया, बचा x, तो इसी तरह ये x, यहाँ पे भी 3y माइनस y, आंसर बचेगा हमारा प्लस y। इसी तरह 3z में से ये z गया 2z में से ये z गया फिर से z, दैट इक्वल्स टू k। अब ध्यान दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इसे कैंसिल करके लिखते हैं 1, देयरफॉर k इक्वल्स टू 1, k का वैल्यू 1 आ गया। हमने क्या किया था, अज्यूम किया था ना ईच रेशियो इक्वल्स टू k, हो गया आंसर, ईच रेशियो इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ईच रेशियो इक्वल्स टू 1। यहां पर ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। हमें क्या करना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, so we have this 1 2 3, ये जो तीन टर्म्स है दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो सॉल्यूशन स्टार्ट। आप पहला लाइन ये लिख दो, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यहां से लेके देखो ये मैंने ब्रैकेट किया, ये यहां पर ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमने लिख लिया है। नाउ ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, दैट मींस 4a स्क्वायर b अपॉन 8ab स्क्वायर इक्वल्स टू 8ab स्क्वायर अपॉन p। देखो ये कंटिन्यू हो रहा है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, दैट मींस मिडिल टर्म जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार लिखने का। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c, abc में। अब क्रॉस मल्टीपल करते ये p ऊपर जाएगा, दैट इक्वल्स टू 8ab स्क्वायर इंटू ये 8ab स्क्वायर ऊपर चला गया अपॉन 4a स्क्वायर b। अब नोटिस करो यहां पर ये a इंटू ए स्क्वायर होगा, इसलिए ये a स्क्वायर चला गया, ये 4 1 जा 4 इसमें गया 2 टाइम्स, यहां पर b है, यहां पे b के पावर में 2 है ना, तो एक b और ये एक b कट हो गया, एक b अभी बचा, तो अभी क्या बचा हमारा p इक्वल्स टू, यहां से 2 8 जा 16, यहां से b स्क्वायर है, यहां पर एक b है, ये हो गया b स्क्वायर इंटू b क्यूब। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ p। ऐसे आपको कोई भी सम दिया जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर हमें पूछा गया विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 12 एंड 18, जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आएंगे। तो ये सब मैं स्टार्ट करके बताऊंगा एंड लेटर ऑन, जैसे हमने पहला सम किया था एक ऐसा बाय डिविडेंडो, वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। लेट द, ये तीन नंबर जो है ना अभी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, let the number be subtracted be x, therefore the numbers, अब देखो 7 नहीं लिखेंगे, 7 माइनस x, ये 12 माइनस x एंड 18 माइनस x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हमारे 3 नंबर हो गया, जो मिडल नंबर है वो हमें ट्वाइस लिखना है। सो देयरफॉर वी हैव नाउ 7 माइनस x अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल्स टू 12 माइनस x अपॉन 18 माइनस x। देखो ये भी माइनस x है,
ये भी माइनस एक्स है, दोनों सेम साइन है। अब हमें एक्स एलिमिनेट करना है, वहां से एक एक्स एलिमिनेट करना है, तो अब फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तभी तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। देखो ये सम जो है कहाँ किया था हमने, देखो ये जो सम किया था हमने यहाँ पर, ठीक है, बाय डिविडेंडो करके, और हमने x का वैल्यू किया था, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो ये सब मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ एक थोड़ा स्टार्ट देके रखूंगा, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व। अब यहां पर हम ध्यान देंगे 7 देयरफॉर बाय डिविडेंडो, देयरफॉर बाय डिविडेंडो हमारे पास है 7 माइनस एक्स, डिविडेंडो में ये माइनस करेंगे 12 माइनस एक्स अपॉन वी हैव दिस 12 माइनस एक्स, दैट इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स माइनस, फिर से डिनोमिनेटर माइनस करो, 18 माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, सो वी हैव 7 माइनस एक्स माइनस 12 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। अब सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दो और आपको सम खत्म करना है। ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव एक्स गया, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव एक्स गया, 7 माइनस 12 कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, -5 अपॉन 12 माइनस एक्स, और 12 माइनस 18 माइनस 6 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस साइन गया। अब बस आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, आगे वैसे ही सॉल्व करना है। ये होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये लास्ट सम है जिससे कि हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का रिवीजन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये जो दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यही लिखते हैं, वी हैव दिस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें बताना है शो दैट एबीसी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एबीसी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताने के लिए फाइनल आंसर हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी बचना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया सॉल्व करते करते बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। सबसे पहले आपको ये ए से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, सो दिस ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, ए इंटू प्लस सी ए सी। तो चलो कितना आसान था, हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, अब हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। अब ये बी से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, बी इंटू ए, ये हो गया ए बी प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, एंड बी इंटू सी, देखो दोनों प्लस प्लस है इसलिए प्लस बी इंटू सी बी सी। अब ये बी से भी मल्टीप्लाई हो गया, अब हम सी से मल्टीप्लाई करते, सी इंटू ए सी इंटू माइनस बी सी, एंड सी इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये माइनस ए बी ये प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ये प्लस बी सी ये माइनस बी सी कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा है हमारे पास, यहां से ए स्क्वायर बचा है, ये ए सी और ये ए सी हो गया 2ac। हमारे पास ये माइनस बी स्क्वायर बचा है, यहाँ पर ये लिखा मैंने माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें प्लस सी स्क्वायर है, ये हो गया सी स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम लोग उसे कैंसिल कर देते हैं, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म है, राइट हैंड साइड में कोई टर्म है और दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है तो भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव है तो भी कैंसिल कर सकते हैं। सो इन दिस वे यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ऐसे भी आप इमेजिन करो, अगर मैं ये ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर भी कैंसिल होने वाला है। सो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है या राइट हैंड साइड में लेके जाना, ऐसा नहीं करते। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। अब ये माइनस बी स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2ac एज इट इज, ये अपना ये बी स्क्वायर,
ये माइनस बी स्क्वायर उस तरफ गया, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर. सो 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों तरफ से 2 कैंसिल. सो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac. आ गया फाइनल आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था. फाइनल आंसर आपको एक स्टेटमेंट में लिखना है. देयरफॉर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का रिवीजन क्या किया है, थोड़ा फास्ट लेकिन कंप्लीट किया हुआ है.